Indian classical dances, deeply rooted in the worship of gods and goddesses, continue to mesmerize the world with their spiritual depth and artistic brilliance. Among the 8 classical dance forms of India, Kathak holds a prominent place. The very name derives from the word Kathakar, a storyteller, reflecting its origin as a medium to narrate sacred tales and devotional themes. नमस्कार, नृत्यालंकार अरूपा रॉय चौधरी। चलिए आज आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं, विषय लेते हैं। विषय ऐसा है कि कथक ये जो नृत्य आज आप लोग देख रहे हैं, इसकी एक संक्षिप्त इतिहास बोले तो डरना नहीं है, इसे संक्षेप में ही बताएंगे, आप सबका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो जब चले जाते हैं इसकी इतिहास बताने के लिए कि रामायण के समय में, वाल्मीकि मुनि का नाम सबको पता है। वाल्मीकि मुनि को सबसे पहले कुशीलव कहा जाता था, क्योंकि उस समय एक संप्रदाय हुआ करता था, जो लोग गांव से गांव चल चल कर अपने एक इंस्ट्रूमेंट लेके, एक तारा हाथ में लेके, गाने के माध्यम से रामायण तथा महाभारत, भागवत पुराण, ये सब की कथा बताते थे, और जो भी रास्ते से लोग जाते आते थे वो सब सुनते थे। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं आज के कथक जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से हुए है। Kathak traces its roots to Uttar Pradesh and over centuries evolved through cultural influences during the Mughal and British eras. While its style and presentation have transformed with time, its foundation has always remained spiritual, serving as a medium to connect the performer and the audience with the divine. उसके बाद इन लोगों की ये जो कहानी बोलना और गांव-गांव से घूमना, ये एक बहुत आकर्षक हो गया है। जो लोग सुनते थे उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा था तब के समय में। तब के मनोरंजन तो कुछ ज्यादा था नहीं। अब ही इन लोगों को उस काम से कुछ पैसे भी मिलने लगे। तो ये थोड़ा जीविका जैसे एक हो गया है। ये जीविका जैसे हुआ है, तब इन लोगों ने सोचा कि इसे हम लोग कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें लाए, इसको और कुछ प्रमोशन करें कि ताकि और लोग और इसे पसंद करें। इन लोग तब ब्रज में जो रास होता है, अभी भी होता है, तब उससे प्रेरित होके इन लोगों ने अपने उसी कथा को थोड़ा सा उन्नत बनाए। तब कुछ चेंजेस आए, परिवर्तन आए इसमें। उसके बाद तभी जो परिवर्तन आए, वो सब परिवर्तन को लेके जो इन लोगों ने एक
कथक का रूप में, एक गाने के रूप में जो बनाए, तो ये लोग मंदिरों में, एक मंदिर की प्रांगण में ये लोग बीच में करते थे, गाना गाते थे और चारों तरफ से लोग घेर के इनके गाना सुनते थे। तो सोचिए, रास्ते से जो लोग आना जाना करते थे उससे अभी ये मंदिरों में आया। कथक की इतिहास पढ़ते हुए आप सबको पता है कि आप मंदिर परंपरा, तो ये था उस समय की मंदिर परंपरा हमारे कथक के। अब ये मंदिर परंपरा भी बहुत आकर्षक होते गए हैं, क्योंकि लोगों का मनोरंजन हो रहा है, बहुत से लोग अच्छे समय बिता रहे हैं ये कथक संप्रदाय। हम हमेशा एक बात सुनते हैं कि कथा करे सो कथक कहावे। ये जो कथा है और कथा कहने वाले लोग इसे कथक कहते हैं, और इससे जो नृत्य है, ये जो गाने के माध्यम से लोगों का उपदेश है, अच्छे अच्छे कहानी ये लोग बोलते हैं, उसके नाम भी कथक ही पड़ा। क्या हुआ, इस कथक जो शब्द है, कथा जो शब्द है, कथक, कथक जिसमें से कथा है मेन, ये कथा जो है इसका 3 विशेषता है ये कथक शब्द की। एक तो है कथा, हाँ, उसके बाद आता है अभिनय, और अभिनय के बाद आता है उपदेश। तो कथक शब्द की 3 विशेषता क्या क्या हुए? कथा, अभिनय और उपदेश। ये कथा जो है, ये कथा जो बता रहे हैं वो अभिनय के माध्यम से, यानी चेहरे की हाव भाव इत्यादि। और ये जो कथा चुनते थे तब के लोग, ये एक उपदेश था लोगों को अच्छे पथ दिखाने के लिए, लोगों को अच्छे हित, लोगों की हित करने के लिए। ये था कथक शब्द की 3 विशेषता। कथक की इतिहास ऐसे बढ़ रहा है, देखिए, रास्ते से कुशीलव से आए मंदिर, मंदिर से आए दरबार। अब ये दरबार, दरबार यानी कोर्ट, राजाओं के दरबार। अभी ये कथक के और एक प्रमोशन हुआ जब ब्रिटिश आए, तब ये राजाओं के प्रभाव प्रतिपत्ति भी कुछ कम हो गए। अब कथक का क्या हुआ? अब कथक ये दरबार से उठ के जनमंच में आए, यानी कि आज आप लोग जो देख रहे हैं स्टेज। स्टेज में इसका और उन्नति हुआ, स्टेज में लाइट आए, साउंड आए, स्टेज की सजावट आए, साथ साथ कथक जो कर रहे हैं उसकी वेशभूषा, उसकी कॉस्ट्यूम, साथ साथ अपना म्यूजिशियंस जिसे आप संगतदार कहते हैं, सब में बहुत से बदलाव आए। अभी आपको समझ आया होगा कि अब के जो कथक आप देख रहे हो वो कहां से उठ के कहां आए हैं, आपके सामने जो कथक प्रस्तुत किया जाता है। और एक विषय है, ये हमारे कथक, या आप बताओ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, संगीत यानी नृत्य, वादन तथा गीत, ये तीनों आध्यात्मिकता के ऊपर बैठे हैं, यानी कि नींव जो है, हमारे फाउंडेशन जो है, ये आध्यात्मिकता। अभी इसमें से आ जाता है गणेश जी, शिवा, गौरी, हाँ, ये सभी आ जाते, सभी देव और देवी। आज मैं कथक के इतिहास के साथ साथ और एक विषय के बारे में भी बताऊंगी, जो है उपासना। उपासना यानी कोई भी प्रभु का आप पूजा करो। पूजा करना यानी खाली धूप चंदन लगाना, तिलक लगाना, नॉट ओनली, हाँ, अपने अंदर के जो शक्ति है उसे एकाग्र करना, उसे एक जगह पे करके अपने कला के ऊपर श्रद्धा बना के आप इसकी अध्ययन करो। ये है उपासना। इस उपासना शब्द की बहुत बड़े मीनिंग है इसके। त्वं गुणत्रयातीतः
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो. One of the most revered deities in Kathak is Lord Ganesha, also known as Vignaharta, the remover of obstacles. His glory and attributes are celebrated in dance compositions such as the Ganesh Vandana, Ganesh Stuti, Ganesh Paran, and Ganesh Kavita, all of which fall under the Nritya element of Kathak. These rhythmic and expressive presentations embody both technique and devotion, invoking Lord Ganesha's blessings before the commencement of any performance. ये गणेश उपासना के बारे में मैं कुछ 2 शब्द बताऊंगी। गणेश जी को हम प्रथम मनाएं तो एक ऐसा कहावत है कि हे गौरी सुत श्री गजानन तुमको प्रथम मनाए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसी दौरान सबसे पहले उनका वंदन करते हैं। हम मंच में भी गणेश जी का प्रणाम करके उसे वंदन करके हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे भी नहीं कि हमेशा गणेश जी को ही पहले शुरू करें, सभी देव देवियों को हम शुरू कर सकते हैं उनके वंदना या उनके स्तुति से, पर ऐसे कहावत है कि गणेश जी को प्रथम मनाएं। तो आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये कथक के बारे में जो मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, और उपासना गणेश जी। तो गणेश जी के बारे में तो हम बहुत कुछ करते हैं, गणेश परन, गणेश कवित, उसमें से ही एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही सुनने वाला एक गणेश परन बताऊंगी। गज गज थोम गज गज थोम गज गज गणपति गज तन मंगल तत् तत् थै थै जय जगवंदन दाता दानी नगन धगन धागे दिग दिग घेन घेन क्री विघ्न विनाशन धातिर कीट तक नग तीर धूम कीट गजान गणपति तड़ धा ता धा प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा। नमस्ते। ओम नमस्ते गणपते। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। As quoted in the Natya Shastra of Bharat Muni, dance is not merely performance. It is a path of worship, meditation, and spiritual elevation. Carrying forward this legacy, Nrityalankar Srimati Arupa Roy Chowdhury nurtures new generations of dancers with the same values through her institute Ada, Arupa Dance Academy, located in Hiranandani Estate, Thane. She ensures that the roots of Kathak and Indian culture remain vibrant, relevant,
and deeply connected to tradition. With Lord Ganesha's blessings, her tireless efforts continue to inspire students, ensuring that Kathak remains not just an art form, but a living offering of devotion to the divine.